अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम अपने मूल पाठ पे चलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थाध्याय तृतीय ब्राह्मण पढ़ रहे थे। तृतीय ब्राह्मण ही था ना। तो तृतीय ब्राह्मण में हमने 14 मंत्र देखे हैं। चौदह मंत्र देख लिए हैं, जिसमें उन्होंने जनक जी ने बोला है कि अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। तो देखते हैं आगे क्या उपदेश होता है। स्वप्न अवस्था की बात कर रहे थे पहले। तो स्वप्न अवस्था की बात कर दिए, स्वप्न अवस्था के बारे में बता दिए। तो जनक जी बोले कि मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। तो अगला मंत्र है स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नो यैव स्वप्नायैव एव स एतत्र किंचित् पश्यत् अनन्वाक्तस्तेन भवत्या असंगो ह्ययं पुरुषः इत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति। तो बोले स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव एव स यत्तत्र किंचित् पश्यत् य अनन्वाक्तस्तेन भवत्यासंगो ह्ययं पुरुषः इत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य। तो बोलते हैं कि इस मंत्र में बोला गया, याज्ञवल्क्य कहते हैं, क्या बोलते हैं, अब आत्म तत्व के बारे में ही बताएंगे। वो मोक्ष के पास भी, मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए भी वो आत्मा के बारे में ही बताएंगे, इस जीवात्मा के स्वरूप को बताएंगे। बोल रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है, जो आत्म तत्व से युक्त है,
यह सुषुप्ति में क्या करता है, रमण करता है और घूमता है, घूम घाम के क्या करता है, सुषुप्ति मतलब कि डीप स्लीप में, जब नॉर्मली स्वप्न भी नहीं आता, जब सुषुप्ति में चला जाता है तो घूमता है और क्या करता है, पाप और पुण्य सबको देखता है। हमको प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हमको प्रतीत जागृत अवस्था में होता है, उस सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ देखता है, पाप को भी देखता है, पुण्य को भी देखता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो इस पे विचार करता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ था। और फिर बोलते हैं कि जैसे आया था और जहाँ से आया था पुनः स्वप्न स्थान को लौट आता है। अर्थात शांति में गया था तो वो पुण्य की अवस्था का अनुभव कर रहा था, फिर स्वप्न में अर्थात सब कुछ क्रियाकलाप उसके चलने लगे तो पाप का अनुभव करने लगा। जब स्वप्न देखने लगा, फिर बोलते हैं कि वहाँ जो कुछ देखता है, जब पाप की अवस्था में होता है, अर्थात जब स्वप्न देखता है, स्वप्न को देखता है तो वहाँ पे वह सब कुछ देखता हुआ क्या करता है, उनसे बंधता, सब कुछ देखता हुआ भी उनसे बंधता नहीं है। देखता तो है सब कुछ, लेकिन बंधता नहीं है। अब क्यों नहीं बंधता? वास्तव में वो जो आत्म तत्व है वो क्या, असंग है, किसी का संग नहीं करता, साथ रहते हुए भी संग नहीं करता, मुक्त है। बोल रहे हैं कि यतत्र किंचित पश्येद, हाँ, याज्ञवल्क्य भवत्या असंगो स्वयं पुरुषा इत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य सो हम भगवते सहस्त्रम ददामि। फिर ये जनक जी बोलते हैं कि एक मिनट, जनक जी को जब ये बताते हैं याज्ञवल्क्य की, वो जब सुषुप्ति में होता है, डीप स्लीप की स्टेज में होता है, तो पुण्य को भी देखता है, रमण करता हुआ, घूमता हुआ, विचरण करता हुआ, पुण्य को भी देखता है, पाप को भी देखता है, और घूम करके फिर से वह स्वप्नावस्था में आ जाता है। लेकिन सब कुछ देखता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, अलिप्त है, क्योंकि आत्मतत्व अलिप्त होता है, उसका किसी से संग नहीं होता, साथ साथ सब कुछ करवाते हुए भी किसी से संग नहीं होता। तो जनक जी बोलते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, आपने जो बताया यह ठीक ऐसा ही है। फिर बोल रहे हैं कि मैं भगवान के लिए अर्थात याज्ञवल्क्य के लिए सहस्त्र देता हूँ, कुछ भी 1000 मांग लीजिए, लेकिन आप मुझे और मोक्ष के बारे में बताइए, मोक्ष की बात आगे बताइए, और क्या है। तो अभी तो स्वप्न सुषुप्ति बता रहे हैं, आगे और बताते हैं, देखिए क्या बताते हैं। सब जैसे ऐसे आत्म तत्व होता है, ये किसी में लिप्त नहीं होता। हाँ तो जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हाँ अपने इसमें धर्म में अब पिंडदान करते हैं, उसके बाद फिर जब श्राद्ध का टाइम आता है तो पूजा करते हैं हाँ अपने पूर्वजों के लिए। तो जब आत्म तत्व किसी से लिप्त नहीं है तो फिर वो पूजा कर रहे हैं, तो मतलब उसका क्या लेना देना फिर? अगर आत्मा का अगर कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसके बाद हमसे कोई लेना देना है ही नहीं हमारे पूर्वजों का, जैसे बोलते हैं कि उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, वो आएंगे प्रसाद देंगे जैसे भी, तो फिर उसका मतलब कैसे, लॉजिक तो नहीं बन रहा। हाँ, उसका मैं बताता हूँ कि क्या लॉजिक है। तो आत्मा एग्जिस्ट कर नहीं करती, ये शब्द यूज नहीं करना है, क्योंकि आत्मा तत्व जो है स्थायी है, परमानेंट है, सर्वव्यापी है। नहीं वो नहीं, मतलब एग्जिस्ट हाँ, तो करती है, मतलब हाँ, हमसे कोई रिलेशन नहीं है हमारे। हाँ, रिलेशन मतलब कि लिप्त तो होकर के रिलेशन नहीं है उसका। हाँ, अभी सुनिए कि उसका वो श्राद्ध से क्या लेना देना है। वैसे उपनिषद की अवधारणा से लें तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उपनिषद हमको क्या करता है, मुक्त होने के लिए बता रहा है, हर बात में इसी बात पे टारगेट कर रहा है ना कि मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। वो तो पुनर्जन्म में लिप्त होने की बात भी नहीं कर रहा है, केवल इतना बता रहा है कि पुनर्जन्म आपका कैसे होता है, लेकिन खुद से ये नहीं बोल रहा है कि पुनर्जन्म में रहो। वो तो मुक्त होने की
बात और मुक्त होने का स्टेज मार्ग भी दिखला रहा है। तो जब मुक्त होने का मार्ग वो दिखला रहा है तो उपनिषद के हिसाब से आप क्यों जबरदस्ती अपने पूर्वजों को लिप्त करोगे? नहीं करोगे। तो वो जो श्राद्ध करना हुआ और तर्पण करना हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद एक प्रकार से स्टैंप लगा रहे हैं अपने पूर्वजों के ऊपर कि वो मुक्त हुआ ही नहीं, फिर आएगा। तो फिर आएगा तो कम से कम अच्छी योनि में आए। हेलो जी प्रभु। हाँ, गौरांग जी का क्वेश्चन था तो गौरांग जी से पूछ रहा हूँ। तो जैसे हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो बोलते हैं कि आत्मा को शांति मिले। एक्चुअली आत्मा न तो अशांत होती है, न दुखी होती है, न कुछ उसका होता है। वो सर्वव्यापी है और असंग है, निर्लिप्त है। तो आत्मा एक प्रकार से, आत्मा शब्द हम आरोपित कर देते हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर के साथ संस्कारों के साथ रहता है ना, संस्कार जो सूक्ष्म शरीर अपने साथ लेके जाता है, तब आपका क्वेश्चन होगा कि जब आत्मा नहीं है तो साथ कैसे लेके जाएगा, कौन उसको मूव करेगा? तो हमने क्या देखा था? सूक्ष्म शरीर तो वही होता है, जीवात्मा वाले, ये फिजिकल बॉडी। हाँ, जीवात्मा वाले है, केवल ये दिखाई देने वाला शरीर गायब हो जाता, बाकी सब सूक्ष्म रूप से रहता है। और आत्मा कोई काउंटिंग में नहीं होती, वो सर्वव्यापी है। तो जैसे एक दिन मैंने रेलगाड़ी का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक किसी स्टेशन पे खड़ी है ट्रेन खड़ी है, तो वो बिजली जो मिल रही है, तो उसको जो तार से बिजली मिल रही है, तो वो बिजली वहाँ पे भी है, वो अपना एक्सटेंशन डाउन कर दिया तो उसका आत्मा से कनेक्शन टूट जाता है, ऐसा ही है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, आत्मा का कनेक्शन फिर भी रहता है, बट वो जो इंटेंसिटी दे रहा है, वो पोटेंसी वो मिल रही है, वैसा वो नहीं रहा। क्योंकि प्राण जो है उसका माध्यम क्या है? प्राण, उसको शक्ति देने का माध्यम प्राण है। प्राण किस में विलीन हो गया है? प्रकृति के वायु में, वायु के साथ मिक्स हो गया, तब उसको वो फंक्शन नहीं करा सकता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं आत्मा निकल गई, आत्मा नहीं निकलती है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं प्राण निकल गया। तो उनकी एक तरह से जो बोलने की शैली है, या वो जो बोलते हैं कि प्राण निकल गया, वो एक तरह से ठीक है। वो प्राण भी उत्क्रमण नहीं करता। हमने अभी बृहदारण्यक में भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था। उत्क्रमण मीन्स वो निकल के कहीं जाता नहीं है, वहीं पे वायु में विलीन हो जाता है वो भी। और जब वो वायु में विलीन हो जाता है, प्रकृति के वायु में, तो आत्म तत्व जो है वैसे फंक्शन नहीं करा पाता उस बॉडी को। फिर वो सूक्ष्म शरीर के लिए, सूक्ष्म शरीर में जो कुछ है उसके लिए, जो आत्मा सर्वव्यापी है, तो उसको एनर्जी तो वो कहीं भी रहे मिलती रहेगी। अभी स्थूल शरीर का फंक्शन खत्म हुआ, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो वैसे ही बिहेव करेगा और उसको वो एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि वो आत्मा की शक्ति सर्वव्यापी है। तो इसलिए वो उन संस्कारों की वजह से वो पुनर्जन्म होता है। तो चूंकि वो एनर्जी जो इस शरीर, स्थूल शरीर के साथ उसने काम किया था, वैसी ही एनर्जी जो इस शरीर के रहते हुए, स्थूल शरीर के साथ रहते हुए जो एनर्जी थी, वही सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा बनी हुई है। तो हमारा कनेक्शन किससे होता है? उसके भावों से होता है। ये स्किन, आँख, नाक, कान से थोड़ी होता है। हाँ, हम देखे हैं तो वो अनुभव है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन ये भी तो परमानेंट नहीं है। आप ही अपने 10 साल पहले का फोटो उठा के देखिए और मैच कीजिए, मैच होगा? नहीं होगा। कहीं कहीं से शायद मैच हो जाए, नहीं तो बहुत सारे लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि आप ही हो। तो आप होते हुए भी आप नहीं रहते, बट ये सब कुछ इसी शरीर में बना रहता है, तो इसलिए हमको लगता है कि हाँ मैं ही हूँ। नहीं तो 7 साल में तो हर एक सेल चेंज हो जाता है। कोई भी सेल जो 7 साल पहले था वो इस शरीर में बचता नहीं। बट वो क्या है कि हम उसी बॉडी में रहते हैं, एक एक करके चेंजिंग होता रहता है, तो हमको फील नहीं होता, हमको लगता है कि मैं वही हूँ। वैसे ये जब स्थूल शरीर छूट भी गया तो आप वही होते हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं। और हमारी जो उसके साथ धारणा बनी हुई है, उसके साथ जो एनर्जी का लगाव है, उसकी ऊर्जा जो मीन्स जैसे वो बिहेव करता था, उसकी जो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी है, उसी से हमारा लगाव है ना।
तो उसी एनर्जी को ध्यान में रखते हुए, मीन्स उसी भाव से भावित होकर के हम पिंडदान करते हैं और तर्पण वगैरह करते हैं, नारायण बलि वगैरह जो क्रिया कराते हैं वो सब करते हैं। तो वो कराने का तात्पर्य क्या है कि वो एक तरह से ज़्यादा कुछ पौराणिकता में भी चले जाते हैं, क्योंकि है तो वैदिक विधि ही, बट पुराणों से ज़्यादा उसका मेल जोल हो जाता है, क्योंकि पुराणों में ये बातें कही जाती हैं कि ऐसा करने से उस जीवात्मा को शांति मिलेगी, वो जीवात्मा अच्छे लोक में बैतरणी पार करके बैकुंठ जाएगी, फिर वहाँ अच्छे भोग भोगेगी, ऐसा होता है ना। तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले से मान लिया है कि जो मेरा पूर्वज गया है वो मुक्त हुआ ही नहीं, वो परब्रह्म के पास गया ही नहीं, वो वापस आने वाला है। तो वापस आएगा तो कम से कम अच्छी योनि को प्राप्त हो, इसलिए उसको थोड़ा और पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं, यही होता है। अगर हम एक तरीके से ऐसे देखें तो जैसे एक ही जीवात्मा है, हाँ तो उसने कितनी बार शरीर बदले, हाँ कितनी बार उसे इंसान के शरीर भी मिला होगा, तो ऐसे करते करते एक ही जीवात्मा जाने कितने लोगों का पूर्वज नहीं बन गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का पूर्वज बनेगा, बहुत सारे लोगों का वो पुत्र पौत्र सब कुछ बनेगा, कई बार आएगा, अलग अलग योनियों में बनेगा, केवल मनुष्य में ही नहीं। तो ऐसा ही होता है। और जिस दिन उसके कार्मिक अकाउंट ब्लैंक जीरो हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, तो उस दिन वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती वो, अगर कोई थोड़ा सा एकदम मुक्ति की अवस्था में गया हुआ है तो हम उसको लोअर लेवल पे ले जा करके उसकी पूजा पाठ करके उसको, अगर मान लीजिए जिस एनर्जी से हम उसकी उसको तर्पण वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है कि उससे वो हाई एनर्जी वाला हो, थोड़ी सी उसकी एनर्जी डाउन रही होगी जिससे वो मुक्त नहीं हुआ, फिर आने वाला होगा, तो हम उसको और लो एनर्जी वाला कर देते हैं और थोड़ा नीचे कर देते हैं उसके प्रति विलाप वगैरह करके। हाँ जबरदस्ती फिर से एक और योनि बुला लेते हैं। हाँ, अब मान लीजिए कि वो कभी दुखी रहता ही नहीं होगा, हमेशा भगवान में लिप्त रहता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे घूम रहे हैं तो भी भजन गा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, सारा कुछ करते हैं, फिर भी कुछ अगर काम नहीं होता है तो नॉर्मली घूमते हुए भी भजन गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं। तो वैसे लोग जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो उनके संबंधी कुछ ऐसे होते हैं कि जोर जोर से चिल्ला के कई महीनों तक विलाप करते हैं। तो विलाप कर रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव एनर्जी ही दे रहे हैं, पॉजिटिव कहाँ दे रहे हैं? वो तो मुक्त था, किसी से मतलब ही नहीं रहता था, जबकि सब कुछ करता भी था। ऐसा भी नहीं था कि दूसरों के साथ दुखी रहता था, दूसरों के साथ भी खुश, और अकेले है तो किसी से मतलब नहीं, खुद में ही खुश। तो उसके जाने के बाद वो जो विलाप करते हैं वो और उसको नेगेटिव एनर्जी देते हैं कि अगर मुक्त नहीं हुए होगे, थोड़ा सा बचा होगा, मुक्त होने की स्टेज में हो गया, अगला जन्म लेके मुक्त हो जाओगे तुरंत, तो उसको और नीचे खींच देते हैं। तो वो दूसरों के भाव से क्या उनको फर्क पड़ता होगा? वैसे तो इंसान का अपना मुक्ति अपने हाथ, हाँ अपने हाथ में है, बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो जो अभी हमने बात किया कि वो एकदम आनंदमय स्थिति में, जैसे जो वेदना लोग जगा रहे हैं वो वैसे तो उन तक ही रह जाएगी ना, क्योंकि अगर जैसे आप बोल रहे हो हायर कॉन्शियसनेस का आदमी था तो इररिलेवेंट रहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रो रहा है। हाँ अगर वीक रहा तो धोखे से पूजा पाजा अगर लग जाए उससे थोड़ा लड़ाई हो जाए। जी वही जो अभी बता रहे थे, हम बोल रहे थे कि जो हायर एनर्जी वाला है तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि जब शरीर में था तब भी अपने आप में मगन रहता था, खुश रहता था। मान लीजिए कभी उसको फीलिंग हो गई तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है कि मेरे प्रति तो इतना ये शोक करता था, या कोई भी उसका संबंधी है, तो अगर उसको इस तरह की भावना आ गई तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है। वैसे उसको फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन जो इस भाव में मीन्स संग में होते हैं, अर्थात दूसरों के सुख दुख से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उसको तो प्रभाव पड़ेगा। और जो पुनर्जन्म वाली बात हुई तो वो केवल अपनी पार्टिकुलर जिस एनर्जी के साथ वो गया है,
ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लैंक शरीर में वो प्रवेश करेगा। जब ब्लैंक शरीर में प्रवेश मीन्स जिसके पास संस्कार ही नहीं होंगे, एकदम बैलेंस संस्कार होंगे, तो वैसा होगा तो फिर प्राणी जन्म ही क्यों लेगा, वो भी मनुष्य रूप में। वो तो कोई सूक्ष्म जलीय जीव होगा ना, जिसके पास कोई संस्कार वगैरह नहीं होंगे। फिर तो फिर इस हिसाब से वो जो बोलते हैं कि मनुष्य योनि, और फिर वो मनुष्य योनि ऐसी योनि जिसमें कर्म के बिना अकर्मणा तो रह ही नहीं सकता है मनुष्य। हाँ, अकर्मणा रहेगा नहीं, रह ही नहीं सकता, मतलब मन से कोई ना कोई कर्म करता ही रहेगा। हाँ, करता ही रहेगा। तो फिर मनुष्य की योनि से बेहतर योनि तो कोई भी योनि नहीं, क्योंकि उसमें कर्म इतने कॉम्प्लेक्स कर्म नहीं बनाते, जैसे मनुष्य बहुत कॉम्प्लेक्स कर्म बनाते हैं, मन से बात से कर्मणा हो जाता है मनुष्य का। जी बिल्कुल। तो मनुष्य तो बड़े कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, मन कुछ, शरीर कुछ और नियत कुछ। हाँ जी। और जैसे जो जानवर होते हैं, जानवर सरलता में काम करते हैं, एकाग्रता में काम करते हैं, कम करते हैं और करते हैं, सिर्फ सीधे काम करते हैं। जी, सरलता में सीधे काम करते हैं, लेकिन उनके भी वो कार्मिक अकाउंट जो है बैलेंस नहीं होते, तो वो बढ़ते जाते हैं, तो बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए बढ़ते बढ़ते ये ऊपर की योनियों में आते जाते हैं। मनुष्य ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्य करता है, ये भी, तो ये बार बार पुनर्जन्म को होता रहता है। जब वो इतने अपने आप को ऊपर उठा लेता है कि सब कुछ करते हुए मुक्त रहने लगता है, तो उस मुक्त अवस्था में आ जाता है, क्योंकि इससे नीचे वाले जो हैं इससे कम विवेकशील हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात वो उस पराकाष्ठा को नहीं छू सकते कि वो एकदम से मुक्त अवस्था में चले जाए। हाँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से वो बेटर है, इतना है, बट वो मुक्त अवस्था में नहीं जा सकते। मुक्त अवस्था में मनुष्य की ये चेतना है, ये प्रयास करके जा सकता है। समझ गए। तभी वो बोलते हैं कि मनुष्य जीवन ज्यादा वो है महत्वपूर्ण है शायद, आई थिंक एक्सप्लेन। जी, जैसे हमने सूक्ष्म जलीय जीवों की बात की जो इनिशियली उत्पन्न होते, पैदा होते हैं, सृष्टि के आरंभ में भी ले लीजिए तो वही उत्पन्न हुए थे, तो उनके पास संस्कार नहीं के बराबर होते हैं, लेकिन हुए तो संस्कार। अब वो संस्कार आगे बढ़ेंगे तो वो और बड़ी योनि में जन्म लेगा, उससे विस्तृत योनि में जन्म, और संस्कार बढ़ेंगे, तो वो संस्कार है वो जो आप बोल रहे हैं ना, शायद मनुष्य का जीवन जो शुरुआत में जलीय जीव की तरह ही होता है, पानी के अंदर। हाँ जी, वहीं से आगे बढ़ते इस स्टेज तक आया, तो इस स्टेज तक आया, फिर इसी स्टेज में आकर के फिर वो मुक्त होगा। भोग और अपवर्ग की बात जो करते हैं, महर्षि पतंजलि भी अपने योग दर्शन में किए हैं। ये शरीर किस लिए मिला है? भोग और अपवर्ग के लिए। केवल यही मनुष्य शरीर ही नहीं है, जो भी भगवान ने स्टार्टिंग में दी, जो हम सूक्ष्म जलीय जीव की बात कर रहे हैं, वहाँ से लेकर के मुक्त होने की अवस्था तक, मीन्स मनुष्य में जो सुपीरियर लेवल पे आ गया और वहाँ से मुक्त हुआ, वहाँ तक की अवस्था को जितने भी कार्य किया वो सब भोग, ये शरीर माध्यम में उन सब भोगों को करना है, भोगना है, और फिर भोगते हुए अपने संस्कारों को बैलेंस कर देना, शून्य कर देना, और फिर मुक्त हो जाना है। मीन्स जैसा आया था वैसा ही हो जाना। अभी आगे इसमें वैसे ही बात करेंगे, देखते हैं। तो ठीक है, और वो जो हम पूजा पाठ तर्पण करते हैं वो इसीलिए कि जो भी पूर्वज हमारा गया है उसको सद्गति मिले, ये सोच के हम नहीं करते कि वो मुक्त हो गया या मुक्त हो जाए। जब उसका, अब खुद वो मुक्तावस्था में जब है तो उसका आपके पूजा पाठ से क्या लेना देना, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी ऊर्जा आपके पास नहीं पहुंचे, आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा मैच ही नहीं होती। अब वो ऊर्जा रही ही नहीं, वो तो ब्रह्म में समाहित हो गया जिस दिन शरीर को त्यागा, तो अब उसके लिए क्या पूजा पाठ? तो पूजा पाठ उसके लिए पूजा पाठ तर्पण करने का मतलब कि आपने पहले से निश्चित कर रखा है कि वो मुक्त नहीं हुआ है, आएगा तो थोड़ा अच्छी योनि में आ जाए। ठीक है। और वैसे भी जो हमारे सनातन के लोग हैं,
सनातन धर्म में जो परम धाम की अवधारणा है, वो जितने लोग ये ब्रह्म विद्या अर्थात उपनिषद पढ़े हैं, उपनिषद या भगवत गीता को थोड़ा ठीक से समझे हैं, उनको ही पता है परम धाम और पर ब्रह्म के बारे में। नहीं तो बहुत सारे लोगों को तो ब्रह्म क्या चीज़ है पता ही नहीं है, और उस ब्रह्म के धाम को परम धाम बोलते हैं ऐसा भी नहीं पता। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोगों के लिए स्वर्ग ही सबसे ऊपर की चीज़ है, ऐसा ही होता है ना। लोग बोलते हैं कोई मरा, कोई शरीर त्याग के जाता है तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया था, स्वर्ग जाएगा। वो बोल के संस्कार इतना दृढ़ कर लिया जाता है ना प्रभु हाँ। कि अगर ज्ञान हो भी तो लुक तो जाए। हाँ जी, उसको हाँ मीन्स जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज है वही उन सुनने और कहने वालों के बीच में नहीं पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं। गौरांग जी और कुछ? नहीं सर, अभी के लिए तो ठीक है। हाँ, रोज मैं बोल रहा था कि वो किसी ब्लैंक शरीर में प्रवेश नहीं करता। मान लीजिए कि जो गया है संस्कारों के साथ, तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके पास संस्कार ही नहीं होंगे और वो उसमें प्रवेश कर जाएगा। नहीं, उसके पास जो बच्चा पैदा होता है उसके पास पहले से संस्कार हैं, कम से कम अपने माता पिता के तो संस्कार हैं। जो उसके माता के पास और पिता के पास जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के साथ वो पैदा होता है। जिस दिन वो गर्भ में आया उन संस्कारों को लेकर आया, क्योंकि वो उसका जो शरीर का निर्माण हुआ है माता और पिता से हुआ है, माता और पिता के मेल से हुआ है। तो ऑलरेडी जिस दिन वो गर्भ में आया उसी दिन वो संस्कार आ गए थे उसमें, वो माता और पिता वाले। अब वो माता और पिता के मिश्रित संस्कार जो थे, अब वो संस्कार जिससे मैच करेंगे, मीन्स जो शरीर छोड़ के गया है और उसके संस्कार अगर उससे मैच करें, मीन्स उससे मैच करेंगे, वो वाली जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, किसी ब्लैंक में प्रवेश नहीं करती, वैसे संस्कारों वालों में ही घुस जाती है। तो दो जीवात्मा नहीं हुए वहाँ पे, वो जीवात्मा एक ही होगी। अब ये नहीं बोलना है कि वो तो पहले से एक जीवात्मा था, अब ये घुस गया तो दो जीवात्मा हो गए, नहीं। चूंकि संस्कार हैं, संस्कार मिक्स हो गए। जैसे आत्मा मुक्त होकर परमात्मा में मिक्स हो जाती है परब्रह्म में, वैसे ये संस्कार मिक्स होकर एक ही हो गए। अब वो जो शरीर था सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर में वही कहलाएगा, उसी का पुनर्जन्म हुआ। और कोई पुनर्जन्म मीन्स इस स्थूल शरीर के साथ पुनर्जन्म नहीं होता। केवल यही पुनर्जन्म है जिसके लिए लोग तड़पते हैं और अलग अलग कल्पनाएं करते हैं। हाय मैं ऐसा क्यों कर दिया, पाप लग जाएगा, मैंने ऐसे किया तो पुण्य हो गया। वो पुण्य और पाप उतने में ही रहता है कि जिससे आपका मैचिंग हुआ, उसके शरीर में प्रवेश कर गए, वही आपका पुनर्जन्म है। तो इसलिए जो हायर नॉलेज गेन कर लेते हैं, उच्च अवस्था में चले जाते हैं, वो इसकी चिंता नहीं करते और उनको मुक्त होने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, आराम से मुक्त हो जाते हैं। इतना तो बात समझ में आ गई ना, तो हमको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी इमोशन आ जाता है, लेकिन फिर वापस ज्ञान हो जाता है। किसी अवस्था का नाम पुनर्जन्म है, और कुछ गठरी बांध के थोड़ी रह जाता है पुनर्जन्म लेने के लिए कि मैं कोई अपना बॉडी क्रिएट करूँगा, उसमें घुसूँगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर मंत्र, 17 नंबर देखना है, 16 नंबर, 16 नंबर। स वा एष एतस्मिन् स्वप्ने। ये वाला हो गया था सर, शायद ये वाला हो गया था। नहीं, 15 नंबर हमने देखा था ना। नीचे की लाइनें वही आएंगी, सेम तरह की लाइन होगी, इसलिए लग रहा है कि हो गया होगा। ये हो गया था, पुण्य और पाप को देखकर फिर, हाँ ये हो गया। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं।
स वा एष एतस्मिन् सा वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा चरित्वा दृष्ट्वैव दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं पुनः प्रतिन्याय प्रतियोन्या द्रवति प्रतियोन्या द्रवति स्वप्नान्ततायैव स्वप्नान्त आयैव आर्द्रवति आद्रवति स्वप्नान्ताय एव। स्वप्नान्ताय एव। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं स वा एतस्मिन् बुद्धान्ते, वह जो यह है कौन, यह जीवात्मा पुरुष, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यम च पापम च। फिर पुण्य और पाप की बात कर रहे हैं कि जागृत अवस्था में रमण करता हुआ घूमता हुआ पुण्य और पाप को देख करके, जागृत अवस्था में तो पुण्य और पाप देखता ही है और पाप को बहुत ज़्यादा देखता है, सुषुप्ति में कम देखता है, स्वप्न में थोड़ा मिक्स देखता है, जागृत में तो पाप ही पाप तो मैक्सिमम देखता है, मीन्स अर्थात ये प्रकृति में लिप्त रहता है। फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्ग से यथा स्थान वापस स्वप्न में चला जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अब जागृत में आया ही क्यों, सुषुप्ति से जागृत में आएगा। बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अपने आप ये चेंजिंग नहीं होता, स्वप्न सुषुप्ति जागृत ये ऑटोमेटिक रैंडमली चेंज नहीं हो जाता। उसकी स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि इस जीवात्मा को, अर्थात इस आत्म तत्व को, तो जीवात्मा को जो ये संस्कारों के साथ में है, इसको चार्ज होने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये स्थितियां चेंज करता है। जो निद्रा की अवस्था है ना, जागृत में रहता है जब सारी इंद्रियों का विस्तार रहता है, फैलाव रहता है प्रकृति में, ऐसा ही होता है, सारे इंद्रियां कार्य करती हैं, ज्ञान इंद्रियां जो हैं नॉलेज गेन करती हैं, सब कुछ ला करके डाटा देती हैं इधर, और फिर उनका प्रोसेसिंग होकर के कर्म इंद्रियों के द्वारा काम होता है। फिर क्या करता है कि दिन भर काम करते 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 ये जीवात्मा थक जाता है, ऐसा ही होता है ना, थक जाता है तो फिर सोने चला जाता है, सोता है तो स्वप्न देखता है। अब स्वप्न देखता है, फिर स्वप्न देखते देखते सुषुप्ति में चला जाता है, रात भर तो स्वप्न ही नहीं देखता रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि जागृत में ही इतना थक जाता है कि सीधे सुषुप्ति में चला जाता है, स्वप्न ही नहीं देखता, थोड़ी देर के लिए देखता है, वो हमको फील नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जागृत से हम सोने के लिए जाते हैं थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको स्वप्न मान सकते हैं, जो कि रात को लंबा स्वप्न नहीं देखते। तो क्योंकि वो जागृत अवस्था में ज़्यादा थक गया था, तो इसलिए तुरंत ही वो सुषुप्ति में चला गया। अब सुषुप्ति में उसकी सुषुप्ति पूर्ण हो गया, अर्थात चार्ज हो गया, चार्ज हो गया तो फिर अपनी इंद्रियों का विस्तार कर देता है प्रकृति में। ऐसा ही होता है ना, सुबह जागते हैं तो फुल एनर्जी के साथ जगते हैं, फिर से ठीक ठाक काम करेंगे, कल जैसे शाम को थे वैसे लड़खड़ाते हुए तो अब रहेंगे नहीं। सुबह उठते हैं तो पूरी तरह से एनर्जी के साथ उठते हैं, अर्थात वो सुषुप्ति में चार्ज हो रहा था, पापों को भूल गया था, पुण्य पुण्य देख रहा था, पुण्य का अनुभव कर रहा था, तो इसलिए पुण्य का अनुभव कर रहा था, अर्थात अपने ब्रह्म के पास गया था, लेकिन उसमें विलीन नहीं हो पाया, पहुंच नहीं पाया, तो इसलिए वहां से चार्ज होके आ गया, चार्ज होके फिर जागृत अवस्था में आ गया, सारी इंद्रियों का विस्तार किया, फिर से काम शुरू किया, फिर थकता है, फिर स्वप्न में जाता है, फिर सुषुप्ति में जाता है। यही प्रक्रिया है बेसिकली, अध्यात्म है, लेकिन ये वास्तव में ऐसे ही घटित होता है, कोई एकदम से अलग कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक यही है, जागृत अवस्था में काम करते करते, इस प्रकृति में काम करते करते उसको थकान होती है, फिर वो स्वप्न में जाता है और डीप स्लीप में जाता है, फिर चार्ज होके आता है, उस ब्रह्म से ऊर्जा प्राप्त करके, अर्थात ये आत्म तत्व है, वो चार्ज हो जाता है। चार्ज वैसे भी हो जाएगा जब ये सारे जागृत अवस्था वाले तत्व क्रिया करना बंद कर देंगे तो वो चार्ज हो जाता है,
केवल एसेंशियल जो हैं लाइक हार्ट हो गया, लंग हो गया, ये काम करते रहते हैं। बाकी सब तो जो थकाने वाले हैं वो सोए रहते हैं, तो फिर चार्ज हो जाता है, फिर वापस जागृत में आता है। वही बात बोल रहे हैं। जागृत अवस्था में रमण करता है, पुण्य और पाप को देखता है, और फिर जब थक जाता है तो स्वप्न अवस्था में चला जाता है। ठीक। हाँ, और जो हमने अभी पहले पीछे बात की थी, संस्कार से पुनर्जन्म होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो जिससे मैच किया उसमें प्रवेश किया और वैसे संस्कारों वाला हो गया, तो ऐसे ही संस्कारों वाला वो परमानेंट नहीं रहेगा, उसमें भी चेंजिंग होती है। जैसे आप जैसे बचपन में थे, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी वैसे ही हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बचपन में बहुत बदमाश होते हैं और बड़े होने पे एकदम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं। बहुत होते हैं कि बचपन में बहुत सीधे साधे होते हैं, बड़े होकर के एकदम से दुष्ट प्रकृति के हो जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे मिक्स रहते हैं। तो एक जो ये मीन्स सेल्फ एक्वायर्ड संस्कार होते हैं वो बहुत प्रबल होते हैं। जैसा आप पिछले जन्म में थे, उन संस्कारों को लेकर आए, उस जिस शरीर के साथ मैच हुआ उसमें प्रवेश किए, उसके साथ अब जीने लगे, वही आपका पुनर्जन्म था। तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी से वही संस्कार आपके जीवन भर बने रहेंगे, उसमें से थोड़े बहुत बने रहेंगे, हो सकता है पूरे भी बने रहें। लेकिन आप वो एक्वायर्ड संस्कार आपके प्रबल हैं, तो उसमें से मैक्सिमम यहाँ तक कि 90% चेंज हो सकता है। अब नए संस्कार आ जाएंगे, अब उस संस्कार के साथ फिर आप जाओगे। अगर कार्मिक अकाउंट हैं आपके, तो उस संस्कारों के अब उन संस्कारों के आपके प्रबलता होगे, और उन संस्कारों के साथ फिर आपका पुनर्जन्म होगा। पिछले 2 जन्म पीछे जो संस्कार था, कोई जरूरी नहीं कि उसी संस्कार वाला आपका पुनर्जन्म होगा। आपके संस्कार बदल गए क्योंकि उस जन्म में आपने बदल लिया। तो ये सेल्फ एक्वायर्ड संस्कार ज़्यादा प्रबल होते हैं। क्योंकि लोगों को संस्कार का मतलब एक एग्जैक्ट एग्जांपल देंगे आप? मतलब क्या संस्कार होता क्या है? हाँ, संस्कार होता क्या है वो आपको पता है, वो थोड़ा वर्ड में कंफ्यूज हो रहे हैं। लाइक कोई बचपन का दोस्त है, ठीक है, साथ में पढ़ा, साथ में बड़ा हुआ, उसकी कोई हायर लेवल पे जॉब लग गई, मीन्स यूपीएससी या ऐसे बी ग्रुप में वो जॉब कर लिया, और कोई है कि घर पे रह गया या छोटी मोटी जॉब किया। तो दोनों में कोई कोई तो होता है कि फिर भी मित्र रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपस में बात नहीं करते, कुछ कन्फ्यूजन भी होता है। कुछ लोग तो ऐसे मीन्स स्वाभाविक ही बदल जाते हैं, चेंज हो जाता है स्वभाव। तो वही स्वभाव जो चेंज होना है, लोग बोलते हैं ना कि अब वो ऐसा नहीं रहा, बात नहीं करता, बोलता नहीं है, तो वही संस्कारों का बदलना, मतलब उसके स्वभाव बदल जाना। स्वभाव बदल, अब वो ऐसे अलग प्रवृत्ति वाला हो गया, अलग क्रियाकलाप वाला हो गया। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में वो था ही नहीं। उन लोगों से अब मतलब भी नहीं रखता जिनके साथ बचपन में था। तो वही एक्वायर्ड संस्कार हो गए, नया संस्कार बना लिया उसने। समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वप्न जागृत अवस्था से फिर घूम घाम के वो कहाँ जाता है? स्वप्न अवस्था में लौट जाता है। अब आगे देखते हैं 18 नंबर। यहीं से शुरू है शायद। तद्यथा महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति पूर्वं चापरं चैवमेवायं पुरुष एताव भावन् ता अवनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च तद्यथा, जैसे महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति। महामत्स्य मीन्स बड़ी मछली,
क्या करती है? कुले अनुसंचरति, दोनों कुलों में संचरण करती है। उभय कुले, दोनों कुलों में तैरती है, अर्थात नदी के दोनों किनारों पे तैर के आती जाती है। बड़ी मछली इतनी बड़ी है कि उसको क्रॉस करने में टाइम नहीं लगता, नदी को पार करने में। पूरब और पश्चिम दोनों किनारों पर घूमती रहती है। पूर्वम चापरम चैवमेवाम पुरुष एवा उभावान्ता अनु अवनुसंचरति स्वप्नांतम च बुद्धांतम च। उसी प्रकार से यह जो जीवात्मा है स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था, इन दोनों स्थानों में घूमता रहता है। अर्थात स्वप्न अवस्था में जाता है, सोता है, और यहाँ पे अभी सुषुप्ति की बात नहीं की है। तो स्वप्न अवस्था में जाता है, स्वप्न देखता है। स्वप्न देखने का मतलब कि वही पुण्य और पापों का अनुभव करता है, और फिर जागृत अवस्था में आता है। एक तो सोते हुए देखता है, वो जिसको हम कल्पना लोक बोलते हैं, और फिर वास्तव में भी जागृत अवस्था में वो वही सब कुछ अनुभव करता है। इन दोनों की बात कर रहे हैं। जैसे महामत्स्य नदी के दोनों किनारों पे घूमता रहता है, कभी पश्चिम के किनारे पे, कभी पूरब के किनारे पे। मान लीजिए कोई उत्तर दक्षिण की तरफ नदी बह रही होगी, उसकी बात कर रहे हैं कि वो पूरब के किनारे पे जाती है मछली, कभी पश्चिम के किनारे पे। वैसे ही ये जीवात्मा है, कभी जागृत अवस्था में रहता है, कभी स्वप्न अवस्था में रहता है। जब इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं तो जागृत में रहता है, इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, मन के साथ एक साथ मन में बंद हो जाती हैं, तो उस समय स्वप्न अवस्था में रहता है, क्योंकि मन ही सब कुछ अनुभव करता है उस समय सोते हुए, स्वप्न देखता है। प्रश्नोपनिषद में हमने पढ़ा था। अगला मंत्र देखते हैं। तद्यथास्मिन् न आकाशे स्येनो वा सुपूर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ संलयायैव ध्रियते एवमेवायं पुरुष एतस्मान्ताय धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति। तो देखिए आप किस अवस्था की बात कर रहे हैं। तद्यथा अस्मिन् आकाशे स्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः। जिस प्रकार से आकाश में बाज अथवा गरुण, स्येनो वा सुपर्णो वा, गरुण के लिए सुपर्ण बोला गया, सुंदर पंखों वाला। तो जिस प्रकार से आकाश में बाज या गरुण, फिर क्या बोलते हैं, वा विपरिपत्य श्रान्तः सहस संहत्य पक्षौ। तो उड़ते उड़ते जब थक जाता है तो क्या करता है, संज्ञायैव ध्रियत ध्रियते संलयायैव। जहाँ पे वह रहता है वो अपने स्थान की ओर वापस लौटता है, अपने वो वास स्थान की तरफ वापस लौटता है। अब याज्ञवल्क्य जी भाषा थोड़ी क्लिष्ट बोल रहे हैं, ऐसा हमने सामान्य भाषा में देखा था श्वेताश्वतर में और मुंडक उपनिषद में। ऐसा हमने पढ़ा था ना कि जैसे पक्षी अपने वास स्थान की तरफ लौटता है, वैसे ही ये जीवात्मा अपने आप को पहचान लेता है तो उस पर ब्रह्म की तरफ लौट जाता है, उसमें प्रवेश हो जाता है। वही भाषा बोल रहे हैं। तो जैसे बाज और गरुण आकाश में उड़ते उड़ते, अर्थात ये जीवात्मा जब प्रकृति में
काम करते 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 थक जाता है, इन सब से मुक्त होकर के वैसे ही जाता है। अभी पहले बाज और गरुड़ का देख लेते हैं। जब पंख फैला के उड़ते उड़ते थक जाता है तो अपने घोंसले की तरफ लौटता है, वास स्थान की तरफ लौटता है। ऐसे ही जब यह जीवात्मा इस स्थान की ओर दौड़ता है, किस स्थान की ओर? उस ब्रह्म की ओर। जब वह प्रकृति में काम करते करते थक जाता है तो उधर ही जाता है। अब उसका वास स्थान, मूल वास स्थान कहाँ है? ब्रह्म, वो पर ब्रह्म, उसका धाम। तो फिर गहरी नींद में चला जाता है, सुसुप्ति में चला जाता है। सुसुप्ति में चला जाता है, ये अभी परमानेंट जाने की बात नहीं कर रहे हैं। सुसुप्ति में जाना लगभग वैसी ही अवस्था होती है जो ब्रह्म के लगभग पास चला गया, क्योंकि उस समय कुछ सूझबूझ नहीं होता, कोई स्वप्न वगैरह नहीं देखता। तो गहरी नींद में सोने पर यह न किसी के भोग की इच्छा करता है, कुछ नहीं पता चलता, कोई स्वप्न नहीं देखता, कहीं राजघर आने में, राज परिवार में ना तो जन्म लेता है, न ही आकाश में उड़ता है, न ही पानी में डूबता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम से शांत रहता है, वो पता भी नहीं चलता क्या हुआ, बस इतना पता चलता है कि हाँ बहुत अच्छी नींद आई थी। तो क्या हुआ था कि ब्रह्म के पास तक गया था, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो पाया, बस इतना ही है, उसमें विलीन नहीं हो पाया। वो डीप स्लीप की स्टेज होती है। तो गहरी नींद में सो जाता है और उस समय कोई स्वप्न नहीं देखता। बोल रहे हैं कि यत्र सुप्तो न कमचन कामम कामयते, न तो किसी काम की कामना करता है, किसी कार्य की कामना नहीं करता, कोई भोग की इच्छा नहीं करता। न कमचन स्वप्नम पश्यति, और न ही कोई स्वप्न देखता है जब गहरी नींद में होता है। तो यत्र सुप्तो। आगे देखते हैं। अगला मंत्र है तावा यस्यैता हितानाम नाड्यो यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्तावता अणिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णासथ यत्रैनं घ्नन्ति वा जिनन्ति वा हस्ति वा विच्छाययते गर्तमिव पतति यदेव जाग्रद्वयं पश्यति तदत्राविद्यया मन्यते अथ यत्र देव इव राजेवाहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकाः। तो इसमें परम लोक की बात कर रहे हैं। तावास्यैता हितानाम नाड्यो यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्तावता अणिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य, रंगों की बात कर रहे हैं। शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो उस जीवात्मा के हिता नाम के नाड़ियां, अभी
कल भी नाड़ी की बात किए थे, हिता नाम की नाड़ी की बात किए थे। हिता नाम की नाड़ियाँ मतलब कि हृदय से निकलने वाली नाड़ियाँ। तो इतनी सूक्ष्मता से शरीर में स्थित हैं, उसकी स्थिति बताते हैं कैसे। बाल के अग्रभाग के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं तो उस अवस्था में वो मीन्स आत्म तत्व की स्थिति ऐसी समझनी चाहिए, वैसे वैसा होता नहीं है, समझने के लिए ये है। और वो क्या करता है, इसमें क्या बोले हैं कि शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा, इन वर्णों का वह सफेद, नीले, पीले, हरे और लोहित वर्ण लाल रंग के रस से भरी हुई होती हैं, ऐसी उसकी स्थिति होती है। अर्थात ऐसे ऐसे रंगों का मीन्स प्रकृति में जो बिखराव है, जो प्रकृति का विस्तार है, उनको इन रूपों में अनुभव करता है। तो आगे फिर बोल रहे हैं कि 1 मिनट, मंत्र में बोलते हैं नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णासथ यत्रैन घ्नति जिन्तीव हस्तीव विच्छायतीव गर्तमीव पतति यदेव जाग्रद्भयं पश्यति यतत्राविद्यया मन्यते अथ यत्र देव इव राजे वाहमेवदम् सर्वे अस्मीति मन्यते। तो फिर इसके बारे में बोल रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है, ये सारे रंग अर्थात ये प्रकृति के सारे रंग जो हैं, जो भी इसका विस्तार है प्रकृति का, ऐसा मानो कि उस जीवात्मा को अपने वश में करते हैं। जीवात्मा को अपने वश में करते हैं। ये वैसे ही है जैसे मानो किसी को हाथी ने पीछा कर लिया हो, हाथी ने पीछा कर लिया हो और वो उसके पीछा करने से कोई गड्ढे में गिर गया, तो वैसे ही ये जो प्रकृति का विस्तार है उसको वैसे ही बांधते हैं, अर्थात उसका पीछा कर लेते हैं और पीछा करते 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 उसको गड्ढे में गिरा देते हैं। एक प्रकार से भाव ऐसा है, कहने का मतलब कि वो उसको नीचे लेकर जाते हैं, अधोगति में लेके जाते हैं, अगर वो अपना खुद का विवेक नहीं यूज करता तो इस प्रकार से जो कुछ भी जागृत अवस्था में वो भय को देखता है, अर्थात भयावह स्थितियां होती हैं। बहुत सारे अच्छे काम भी करता है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है, लेकिन जब वो मन के वशीभूत हो जाता है, इन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, अर्थात इंद्रियों का समन और दमन नहीं करता, अर्थात नियंत्रण में उनको नहीं रखता, तो क्या होता है, भयावह स्थिति में जाता है, नीचे की स्थिति में जाता है। और वही स्थितियों का अनुभव वो स्वप्नावस्था में भी करता है। जब स्वप्न देखता है तो भी वैसे ही स्वप्न देखता है, भय देने वाले स्वप्न देखता है जो उसको नीचे लेकर जाएं। और ये सब क्यों होता है? अविद्या की वजह से होता है। जब उसकी अविद्या बढ़ती है तो वो नीचे जाता है। और जब विद्या बढ़ती है, अर्थात उसका ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, तो वो अपने आप को देव के समान अनुभव करता है, अर्थात इन इंद्रियों की मूल अवस्था जो कि उस ब्रह्म के साथ नज़दीकी है, उस अवस्था का अनुभव करने लगता है। और ऐसा उसको अनुभव होने लगता है कि यह जो है उसका परम धाम है, अर्थात वो काफ़ी क्लोज आ जाता है ब्रह्म से। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अगला मंत्र हम कल देखेंगे। कुछ पूछना है और? नहीं सर। ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। प्रणाम प्रभु।